अर्जुन द्रौपदी की ओर देखे। द्रौपदी जी ने कहा कि देखो भले हमारे पुत्रों को मारा है पर मेरे पुत्र तो मर गए और ये अश्वत्थामा है अपने गुरुजी का बेटा, और पुत्रों के मरने की पीड़ा क्या होती है वो मैं जान चुकी, और यदि अब इसको मारोगे ना तो मेरी गुरु माता को भी अपने पुत्र के मरने की पीड़ा होगी, तो मैं नहीं चाहती कि इसका वध करो, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं देवी मैं तो मारूंगा। भगवान चुपचाप मौन खड़े थे। भगवान से कहा आप बताओ क्या करें। ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी कि अर्जुन भी चक्कर में फंस गए। भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो जाए वध के योग्य नहीं होता, और आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी ही बात करोगे, कभी सीधी बात की है क्या आज तक? अरे एक निर्णय बता दो मारने की छोड़ने। भगवान बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन चक्कर में फंस गए, क्या करें? अर्जुन ने कहा कन्हैया चलो आकर हम भी आपके चेला हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का अपमान करना ही मारने जैसा हो जाता है। जहां जहां अपमान की अनुभूति होगी इतनी बार व्यक्ति मरेगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, बड़ी सभा से उसको धुतकार के बाहर निकाल दिया। अब तो अपमान की अग्नि में जलने लग गया। सोचा कि इनके वंश में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, और ब्रह्मास्त्र चलाया। इधर भगवान जाने लगे, इधर अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ के ऊपर जिसमें परीक्षित जी विराजमान है। उत्तरा के गर्भ के ऊपर जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा भागी भगवान के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते रक्षा करो रक्षा करो। भगवान छोटे से अंगूठे के बराबर बन के उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, और एक नाम भगवान का उत्तरायण पड़ गया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपना अयन बनाया। अयन माने मंदिर, और उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपना अयन बनाया, तो ठाकुर जी का नाम उत्तरायण पड़ गया। बोलो उत्तरायण भगवान की जय हो। और परीक्षित जी की रक्षा करी। भगवान जब जाने लगे तो कुंती जी ने श्री परीक्षित कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, और स्तुति करके भगवान से सुख नहीं मांगा, भगवान से दुख मांगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जीवन में दुख रहेंगे ना तो आपकी याद बनी रहेगी, सुख आने पर तो आपको भूल ही जाते हैं भाई। दुख में सुमिरन सब कने सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख होगा भाई। भगवान ने कहा मांगो बुआ जी क्या चाहिए। कुंती जी ने दुख मांग लिया। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम दिलाए। ऐसे दुख को तो बलिहारी जाऊं कि जिस दुख में कम से कम भगवान की याद तो आती रहती है। जीवन में जब दुख आते हैं ना तभी लोग भगवान को याद करते हैं, जब संकट आता है तब भगवान याद आते हैं, वैसे याद नहीं आते। रात्रि को 12 बजे मरघट के किनारे से निकलोगे ना तो हनुमान जी याद आने लगेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर उजागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भगवान हनुमान जी रक्षा करो मेरे। और वैसे दिन में कई बार निकल जाओ तो हनुमान जी कहाँ है कोई पता ही नहीं। श्री भीष्म जी की स्तुति का वर्णन किया है। पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाई, प्रार्थना करी प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाऊं मैं निज प्राण नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अंतिम समय भगवान की स्मृति हो जाए, यही महाराज जीवन का सर्वोपरि लाभ है। पितामह भीष्म भगवान को देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारे पास बने रहें और आप ही हमारे जीवन की रक्षा करें। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अंतिम समय आवे तो भगवान हमें याद आने लग जावे। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन निकले, इतना तो कर न
सदा भी तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुमनी स्वसुखमुपगते कुचित विहृतम प्रकृति मुपयसी यद प्रवाह। पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, भगवान के चरणों में मन लगाया और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी के जन्म की कथा यहाँ पे सूत जी महाराज सुना रहे हैं। परीक्षित को राजा बना के पांडवों ने भी महाराज स्वर्गारोहण की यात्रा तय करी। इधर परीक्षित जी महाराज राजा बन गए अपने राज्य में। एक दिन परीक्षण के लिए निकले, जंगल में जाकर देखा कि एक काला काला पुरुष तलवार लिए घूम रहा है और गैया के ऊपर आक्रमण कर रहा है। एक गाय खड़ी है, एक बैल, दोनों का संवाद श्री परीक्षित जी महाराज ने सुना और दोनों से कहा, भाई तुम कौन हो? गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, बैल ने कहा मैं धर्म हूँ। दोनों का संवाद श्रवण किया और ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? तो उस काले काले पुरुष से कहा कि भाई कौन हो तुम? तो उस काले काले पुरुष ने कहा मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग देवता हूँ। परीक्षित ने कहा कि लौट जाओ, हमारे राज्य से बाहर जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कहाँ जाएं? परीक्षित जी ने कहा कि हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने कहा प्रभु पूरी पृथ्वी पे आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? परीक्षित जी ने कहा कि 4 जगह रहो। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेलते हो वहां जाके रहो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो वहां रहो, जहाँ लोग झूठ बोलते हो वहां रहो। 4 जगह गिना दी महाराज। कलयुग ने कहा महाराज कोई ऐसी जगह दो, ये 4 कमरे आपने खराब दे दिए, एक आध कमरा तो ऐसा दो जिसमें रह के सो सके। अंत में परीक्षित जी ने कहा कि जाओ सोने में वास करो। तो सोने में कलयुग का वास दे दिया। अब आपसे निवेदन करें, सोने में कलयुग का वास है, पर कौन से सोने में है? बोले जो अधर्म की कमाई से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास। और धर्म की कमाई से कमाया हुआ जो सोना है ना, जो धन है, उसमें भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप समझना। सोने में कलयुग को वास दिया। इधर परीक्षित महाराज अपने राज्य में पहुंचे और जरासंध की कमाई का मुकुट रखा था महाराज, अधर्म की कमाई का, उस मुकुट को लगाया तो उस मुकुट में ही कलयुग बैठ गया। इनकी बुद्धि भी महाराज भ्रमित हो गई। अच्छा एक बात और बताएं, 4 जगह जो दी है ना कलयुग की, द्यूतम पानम स्त्रियः सुना, मदिरा पान कर जहां होती हो वहां जाके कलयुग रहे, जुआ खेलते हो वहां कलयुग रहे, झूठ बोलते हो वहां कलयुग रहे, वैश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग रहे। इन 4 चीजों का अन्योन्याश्रय संबंध है। 4 चीजें देखने में अलग हैं पर हैं तो एक। जुआ खेलने वाला झूठ जरूर बोलेगा और जुआ जो खेलेगा वो पिएगा भी जरूर। क्यों? बोले जीतेगा तो जीत की खुशी में पिएगा और हारेगा तो हारने के गम में पिएगा। उसको तो दोनों स्थिति में पीना है हमारा। बोलो राधे राधे। अच्छा पीने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। वैसे तो पिएंगे, फ्री के मिल जाए तो और डट के पिएंगे। एक पीने वाला पी गया महाराज, नाली में पड़ा था, होश ही नहीं था क्या करें। नाली में लौट रहा था, पत्नी ने दरवाजे नहीं खोले, इतने में नाली में सुगरी आई महाराज लौटते लौटते। तो सुगरी के ऊपर हाथ फेरा, उसकी पूंछ पकड़ में आ गया। बोला टिंकू की मम्मी तुम कहां से आ गई? हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो सुअर में भी महाराज उसको स्त्री का दर्शन हो रहा। पीने वाले होते हैं महाराज, वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक पीने वाले की पत्नी ने कहा कि जाओ पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाओ, तुम्हारे कुछ हाल तो सुधर जाएं, एक आध बार तो दिखा लो कुछ। तो पंडित जी के पास गया, कुंडली लेके बोला महाराज हमारी कुंडली को देखो। नशे में था। पंडित जी ने कुंडली हाथ में ली, बोले तुम्हारे 4 बच्चे हैं। अरे महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, 4 बच्चे हैं और अभी अभी तुमको 2 किलो चीनी और 3 किलो गेहूं मिले हैं। बोले अच्छा, अरे आप तो बड़े अंतर्यामी हो महाराज, इतना कैसे पता? पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, तू कुंडली लाया कि राशन कार्ड हाथ में दे दिया हमारे? शराब के नशे में तुझे होश ही नहीं है कि राशन कार्ड है कि कुंडली है। तो पीने वाले बड़े विचित्र होते हैं भैया। 4 चीजों का अन्योन्याश्रय संबंध है। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में गए, मुकुट को लगाया और जैसे ही राज्य में निकले, जंगल में एक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। प्यास लगी, सोचा कि इनसे जल मांगे, पर वो तो अपनी समाधि में लीन थे शमीक ऋषि। तो सोचा कि हमको देख के नेत्र बंद कर लिए, बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा के महात्मा जी के गले में सर्प डाल दिया। महात्मा जी के बेटे को जब पता चला कि हमारे पिताजी के गले में महाराज परीक्षित ने सर्प डाल दिया,
तो महात्मा जी के बेटे को क्रोध आ गया, जीभ लपलपाने लगी जैसे कोई काले नाग के ऊपर डंडे का प्रहार कर दे फिर नाग फुफकार मारता है। ऐसे ही वह बेटा क्रोध में भर गया और उसने श्राप दे दिया, इतिलंगित मर्यादम दक्षकः सप्तमे हनि। हे महाराज परीक्षित, आपने जिस सर्प के द्वारा हमारे पिता का अपमान किया है उसी सर्पों के राजा तक्षक के द्वारा काटने से आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, श्राप दे दिया। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप मिला तो परीक्षित जी तो व्याकुल हो गए, क्या करें। तो पूरे राजपाट को छोड़ के महाराज परीक्षित जंगल की ओर निकल पड़े। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे पहुंच गए और अपने कल्याण का साधन देखने लगे। हजारों हजार ऋषि मुनि वहां पे महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए आ गए, इनका कल्याण हम करेंगे हम करेंगे। पर परीक्षित जी मौन बैठे हैं। उसी समय उन हजारों ऋषियों के बीच में भगवान सुखदेव जी का प्राकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। भगवान सुखदेव जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया सुखदेव जी महाराज आ गए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों का पूजन कर रहे हैं। तो भगवान सुखदेव जी पधारे हैं ना, तो परीक्षित जी को जी भर के पूजन कर लेने दो रात्रि भर। इससे आगे की कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। अभी सुखदेव जी के आगमन पर ही हम कथा का विश्राम करते हैं। आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग समय का ध्यान रखें और ठाकुर जी से देखो प्रार्थना करें सभी लोग कि इस 7 दिन का आयोजन बड़े प्रेम पूर्वक पूरा हो जाए। केवल हमारी प्रार्थना से काम नहीं चलेगा भाई। भाई आप सब भक्त हो, भक्तों की प्रार्थना भी मानी जाएगी। तो सभी लोग जितने भी हैं अलग अलग मत भागो, कोई भी कहीं कि हम अलग प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर यही प्रार्थना करो कि हे भगवान 7 दिन जैसे आज निकले ना ऐसे ही निकलना, जरूरत नहीं है पांडाल की। अच्छा ईमानदारी से बताओ सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो कोई पांडाल की आवश्यकता नहीं है। हम तो कहते हैं रात में उसको भी निकाल दो, हवा आ जाए तो उड़े ना, इसलिए ऊपर का सिस्टम अलग कर दो, इसको केवल खंभे गड़े रहे और कल फिर लगा दो। बोलो राधे राधे। तो अभी सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें और आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद लेके सभी लोग जाएंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोनों हाथों की सेवा करते हुए वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को भोगी तन को, दुखिया मन को भोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। ऐसे नहीं, सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, सभी लोग खड़े हो जाओ और अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो। क्या? गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो। प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो। गुरु जी मेरी, ऐसे नहीं सब लोग कहेंगे जय हो। गुरु जी मेरी, गुरु जी मेरी, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो। प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो। गुरु जी मेरी, हरि जी मेरी, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे। अच्छा, आप लोग कौन कौन हमारे संग वृंदावन चलना चाहते हो? सभी लोग चलेंगे? तो यहीं बैठे बैठे वृंदावन ले चले तो सभी लोग गाएंगे। जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार संवरिया, संवरिया, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। हरि बोल। गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो। प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मेरी अखियन आगे रहियो। गुरु जी मेरी, हरि जी मेरी, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मेरी अखियन आगे रहियो, हरि जी मेरी अखियन आगे रहियो। गुरु जी मेरी अखियन आगे रहियो, गुरु जी मेरी अखियन आगे। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे और देखो माताएं आरती करके एक दूसरे को देती जाएं, जिससे सब लोग आरती में हाथ लगा लें और जो नहीं कर पा रहा है वो एक दूसरे में हाथ लगा लेंगे ना तो भी हो जाएगी। सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत स्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत
यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासुदत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त कर जोर करे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। कर पूर्ण गौरव